स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शिल याचना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा सब पापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। सब पाप स अकरणं, जितने भी पाप है उसे ना करना। कुशल स उपसंपदा, जो भी अच्छे है, पुण्य है, कुशल है, उसे करना। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना।
ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों की शिक्षा है, धम्म है, अनुशासन है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये बुद्धवाणी के बाद आज का धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघपाल, विश्राम निर्भंते लगायत संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। उससे पहले तथागत बुद्ध ने कहीं भी कभी भी किसी को भी मैं बुद्ध बन गया ऐसा नहीं कहा। बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम जब ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों के सामने गए तो वो लोग तथागत बुद्ध की बातें सुनने को तैयार ही नहीं थे। ये तो तब प्रस्थ श्रमण है, हाँ अब क्या बताएगा करके सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब तथागत बुद्ध ने कि मैं बुद्ध बन गया इस तरह से बातें मत करो, 3 बार भी बोला तो भी नहीं माने। फिर तथागत बुद्ध ने कहा, हे भद्रवर्गीय, क्या मैंने इससे पहले कभी भी ये कहा क्या कि मैं बुद्ध बन गया, मैं जीन बन गया? नहीं। तो ध्यान से सुनो। फिर जाके सुनने के लिए तैयार हो गया। फिर तथागत बुद्ध ये 2 अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में लगने की बातें सुनाते हैं। मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग में लगने की बातें सुनाते हैं। फिर 4 आर्य सत्य, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं। मतलब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बुद्ध बने, उसके बाद ही मैं बुद्ध बन गया करके लोगों के सामने गए। इसका मतलब ये भी है कि ये बुद्ध कोई नाम विशेष नहीं है कि जन्म हुआ चलो इसका नाम ही बुद्ध रखते हैं, चलो इसका नाम ही सम्यक रखते हैं, चलो इसका नाम ही संबोधि रखते हैं। नाम से लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति दुख मुक्त होता है, वो व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। इसलिए आपला माहिती आहे ना, सर्वजन बुद्ध हो सकतो, सभी लोग बुद्ध बन सकते हैं। न महिला न पुरुष, न बच्चे न जवान न बूढ़े, हर कोई बुद्ध बन सकते हैं। पता है ना? पता है कि नहीं? पता है? तो पता है तो फिर महिला लोग फिर बुद्ध नहीं बन सकते, ये क्यों बोलते हैं? हाँ, तो इसमें भी सामान्य बातें है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध के विषय में जो उपदेश देते हैं, बुद्ध 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है सम्यक संबुद्ध, एक है प्रत्येक बुद्ध, एक है श्रावक बुद्ध। क्या क्या है? सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध। जो व्यक्ति खुद मेहनत करके, परिश्रम करके, ध्यान भावना करके खुद बुद्ध बनते हैं और लोगों को भी इसका मार्ग बताते हैं, उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। जो व्यक्ति खुद के मेहनत से बुद्ध बनता है मगर लोगों के बीच में नहीं जाता, किसी को भी वो मार्ग के विषय में नहीं बताता, ऐसे बुद्ध को प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध दुनिया में कब आए कब गए हम जैसे लोगों को पता नहीं चलता। जब सम्यक संबुद्ध बोलेंगे तभी पता चलता है।
और जो बुद्ध के उपदेश सुन के, बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो मार्ग में चल के अभ्यास करके जो दुख मुक्त बनते हैं ना, जो अरहत बनते हैं, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हो गया। बीच बीच में जो आके गए, जिसको पता भी नहीं, जो सम्यक संबुद्ध ने बताया तभी पता चलता है वो प्रत्येक बुद्ध। और बुद्ध के उपदेश सुन के तथागत बुद्ध के श्रावक शिष्य, चाहे अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन हो, चाहे आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, महाकाश्यप हो, चाहे भिक्षुनियों में उत्पलवर्णा, कृष्णा, गौतमी, पताचारा हो, जितने भी अरहत हो गए, भिक्षु भिक्षुनी जितने भी लोग हैं, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो श्रावक बुद्ध हर कोई बन सकता है, पता है ना। तो श्रावक बुद्ध हर कोई बन सकता है, मगर सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जो व्यक्ति कोई बुद्ध के पास प्रार्थना किया होना चाहिए कि मैं भी आप जैसा बुद्ध बनना चाहता हूँ, और वो बुद्ध ने निश्चित भविष्यवाणी, नियत व्याकरण बोलते हैं, नियत व्याकरण करना चाहिए। और उसके बाद अनंत अनंत जन्मों में 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करना चाहिए, तब जाके वो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। 10 पारमिता, दान, शील, नैष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता। अभी 10 पारमिता में जैसे दान के विषय में बातें करेंगे तो लोगों के हित उपकार के लिए अपने पास जो भी है सारे के सारे दान देना, ये दान पारमिता हो गया। इसमें सामने वाले को क्या देना क्या नहीं देना लिमिट ही नहीं रहता। जैसे एक बोतल रहता है ना, उसको ढक्कन खोल के उल्टा करेंगे तो उसमें पानी बचा रहेगा क्या, थेम थेम शुद्ध, बूंद बूंद भी सारा नीचे गिर जाता है। ऐसे ही दान देने वाले दान पारमिता पूर्ण करते हैं। तो ये दान पारमिता हो गया। अभी दान उपपारमिता बोले तो जैसे अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी लोगों को दान देना। किसी को आँख चाहिए, लो दान। किसी को ये किडनी चाहिए, लो किडनी। हार्ट चाहिए, लो हार्ट। जो है शरीर का अंग प्रत्यंग दान देना, ब्लड डोनेशन देना, ये सारे के सारे दान उपपारमिता में आता है। फिर आता है दान परमथ पारमिता। अब दान परमथ पारमिता बोले तो अपने जान प्राण त्याग करके या मर के भी लोगों को दान देना। महासत्व जातक में भूखे भगिनी और उसके बच्चों को बचाने के लिए अभी खाना नहीं मिल रहा है, मरने जैसे हालत है, दूध नहीं निकल रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पी रहे, दूध नहीं आ रहे, तो उस वजह से माँ भी मर जाते, बच्चे भी मर जाते। तो महासत्व ने क्या सोचा, राजकुमार ने, कि अभी इसको बचाऊंगा, वो बचाने के लिए मैं अपना जीवन दान दूंगा। तो उसने क्या किया, खुद उसके सामने आहार बनने के लिए गया, पर वो भगिनी में इतना भी शक्ति नहीं था कि सामने पड़े शिकार को खा लूं। फिर वो महासत्व ने अपने शरीर एक धार कोई चीज़ें लेके शरीर का अंग काट काट के मुंह पे डाल के उसको खिलाया। जब उसमें ताकत आया फिर महासत्व को भी खा लिया। मतलब इस तरह जान प्राण दे के भी वो दान पारमिता पूर्ण करता है। ये दान परमत्थ पारमिता। इसी तरह 10 पारमिता पूर्ण करना, ये 10 पारमिता। शरीर के अंग प्रत्यंग हानि नुकसानी हो तो भी 10 पारमिता पूर्ण करना, ये 10 उपपारमिता। और अपने जान प्राण दे के भी मर के भी जो दान पारमिता 10 पारमिता पूर्ण करते हैं उसे 10 परमत्थ पारमिता कहते हैं। जो व्यक्ति जो सत्व ये 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं, वही व्यक्ति बुद्ध बन सकते हैं, सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं।
और जो व्यक्ति 10 पारमिता और 10 उपपारमिता ये 20 पारमिता पूर्ण करते हैं, वो बुद्ध बनने के लिए कोई सम्यक संबुद्ध की जरूरत नहीं है, खुद ही बुद्ध बन के वो दुख मुक्त हो सकता है। उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध बन सकता है। और जो सत्व जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बनते हैं, मतलब दुख मुक्त औरत हो सकते हैं। पता है क्या? तो हमें दुख मुक्त भी होना है तो कम से कम ये 10 पारमिता तो पूर्ण होना ही है। दान देना ही है, शील पालन करना ही है, निष्क्रम त्याग भी करते रहना है। जब भी मौका मिले 10 दिन ही क्यों ना हो प्रवचित होते रहना है, 10 दिन ही क्यों ना हो घर छोड़ के ये ध्यान भावना में जाते रहना है। निष्क्रम बेरे अच्छे अच्छे चीज़ों में साहस पराक्रम करना है, प्रज्ञावान बनना है, हर चीज़ को अच्छे से चिंतन मनन करके अच्छे चीज़ को करते जाना है। हाँ, क्या यहाँ बिहार ने धम्म देशना का कार्यक्रम किया, चलो हमें जाना ही है, आया बैठा चला गया। इसमें बेरे पराक्रम वाली बात नहीं हुआ, प्रज्ञा वाली बात नहीं हुआ। मगर कोई व्यक्ति कि ऐसे धम्म देशना का कार्यक्रम रखते हैं तो क्यों ये रखते हैं, वहाँ जाके क्या मिलेगा? अच्छा, धम्म देशना सुनने को मिलेगा। धम्म देशना क्या है? बुद्धवाणी सुनने को मिलेगा। तो बुद्धवाणी क्यों सुनना है? बुद्धवाणी सुनने से ये जो दुखमय जीवन में अनेक दुखों से मुक्त होने का उपाय मिलेगा, दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अच्छा, इसलिए धम्म देशना सुनना है, ठीक है, मैं अच्छे से धम्म देशना सुनूंगा। इस तरह से श्रद्धा चित्त, वीर चित्त और प्रज्ञा चित्त से यहाँ आएंगे ना, एक एक व्यक्ति अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, अच्छे से मन में वैराग्य उत्पन्न करेगा और जो भी तथागत बुद्ध के वाणी सुनेंगे वो जीवन में भी पालन करेगा। अगर नहीं तो आना है जाना है। हाँ, बिहार में आए धम्म देशना से पहले मिले, हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इधर उधर के गप्पे मारे और प्रवचन खत्म हुआ, फिर यहाँ वहाँ बैठ के फिर गप्पे मार के बैठे, क्योंकि घर में कोई नहीं है, यहाँ बिहार में सब लोग मिलता है, चलो गप्पे मारेंगे करके ही आए। तो कुशल पुण्य टारगेट रह के भी हम निंदा चर्चा में या चुगलीखोर में या झूठ में या फरोसा वाचा में जाएंगे तो वाणी से गलती होगा। इसलिए ये हर चीज़ में प्रज्ञा भी होना चाहिए, शांति सहनशीलता भी होना चाहिए। किसी कोई यहाँ बैठा रहा, ये यहाँ नहीं उधर बैठो, बोले तो नहीं मैं यहाँ क्यों बैठूं, मुझे तो यहीं बैठना है करके सहनशीलता ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ा करके बैठेंगे तो कहीं भी शांति नहीं होगा। इसलिए सहनशीलता धैर्यता रखने की अभ्यास करो। सत्य में रहने की आदत डालो कि मैं ये वर्षावास 3 महीना जो बिहार में ग्रंथ वाचन होता है, धम्म देशना होता है, हर दिन में हाजिर रहूँगा, हर दिन में ये सहभागी रहूँगा। सत्य अधिष्ठान करके यहाँ आके बैठो, वो धीरे धीरे वो पूरा भी हो जाएगा। और हर बार सत्य ही बोला करो, असत्य ना बोलो। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना, सत्य में वो जयते, ये तथागत बुद्ध के उपदेश नहीं है। कोई दोस्त या एकदम नज़दीक रहा तो उसके अंदर के सारे बातें शेयर होता है। तो सत्य में वो जयते, ये सत्य बातें करके दुनिया को बताते चलेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा झगड़ा होगा। इसलिए जो सत्य है पर उससे दूसरों का हानि नुकसान होता है तो वो समय में मौन रहना, असत्य बोलना नहीं है, उसको मिला के असत्य बोलना नहीं है, मौन रहना, आर्य मौन। मगर जो सत्य बोल के लोगों को उपकार होगा, कल्याण होगा, हित होगा, तो ऐसे सत्य बोलना चाहिए। भले ही सुनने वाले को कड़ू लगे, भले ही सुनने वाले को दुख लगे। जैसे दवाखाने में जाते हैं
तो कुछ बीमार हुआ तो एकदम कड़ू कड़ू दवा भी देता है। हाँ, वो नहीं मैं वो दवा नहीं ले सकता, मैं नहीं लूँगा, पर जबरदस्ती मुंह पे डाल के उसको वो दवा खिला देता है। क्यों? उसके ही भले के लिए, उसके ही कल्याण के लिए। कभी कभी इतना बड़ा इंजेक्शन टोच देता है, इतना बड़ा इंजेक्शन दे देता है, कितना तकलीफ होता है, फिर भी उसके हित के लिए, कल्याण के लिए। इसी तरह सत्य है और लोगों को भले ही अच्छा न लगे, अप्रिय लगे, पर उससे कल्याण होता है तो वो चीज़ें बोलना चाहिए। मगर असत्य बोल के लोगों का कल्याण होता है, हित होता है करके असत्य बोल के नहीं बैठना। ये बात सत्य है। फिर अधिष्ठान, एकदम अधिष्ठान करना चाहिए। जैसे बिहार में आके हर दिन हम पंचशील का प्रार्थना करते हैं, तो ये पंचशील में जीवन भर पालन करने का अधिष्ठान करता हूँ। कभी भी ध्यान में रखना कि 5 शील में बिगाड़ूंगा ही नहीं। कभी बिगड़ा तो नहीं, कहीं खुद से गलती तो नहीं हुआ, अपराध तो नहीं हुआ, अपराध हुआ तो दिल से क्षमा मांग के ये बार मुझसे गलती हो गया, आगे से नहीं करूँगा, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर अधिष्ठान नहीं लिया, चलो जब पालन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा करके इसी तरह जाएंगे तो कभी भी अच्छे से हम पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर चीज़ में अधिष्ठान लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैत्री पूर्वक सबसे व्यवहार करना चाहिए। मैत्री पारमिता, कभी भी ऊपर नीचे हो गया तो तटस्थ भाव में रहना चाहिए, उपेक्षा भाव में रहना चाहिए, उपेक्षा पारमिता। इस तरह हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ये पुण्य का पारमिता भरते जाना है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा, अंदर से इस तरह का वैराग्य उत्पन्न होगा कि अरे ये जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो अभी मैं ये दुनियादारी, ये सांसारिक चीज़ों में भूल के नहीं बैठना, अभी मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलना। इस तरह से वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, तो वो व्यक्ति ऐसे धम्म में आगे निकलेगा, ऐसे धम्म में आगे निकलेगा। फिर वो कभी दान हुआ तो हुआ, शील हुआ तो हुआ, ऐसा करके नहीं बैठेगा। दान देना है तो वो खुद भी दान देगा, दूसरों को भी दान दिलाता रहेगा। शील पालन करना है तो खुद भी अच्छे से पालन करेगा, लोगों को भी अच्छे से करवाने के लिए एक नमूना आदर्श बनेगा। वो कंटिन्यू निरंतर वो धम्म में आगे बढ़ेगा। इसलिए विराग से तो धम्मानं, सभी धम्मों में वैराग्य श्रेष्ठ रहता है, वैराग्य उत्तम रहता है। इसलिए जब वैराग्यता जागेगा तब हम एकदम द्रुत गति से धम्म में अग्रगामी बन पाएंगे या धम्म में खूब आगे बढ़ पाएंगे। मगर जब तक ये वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक एक माहौल बना के चलो धम्म का काम करते रहना है, पुण्य का काम करते रहना है। और बार बार हम ये भी सुनते आए हैं कि बुद्ध वाणी है कि धम्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो ही सुख मिलना है, बाकी चीज़ों से सुख नहीं मिलता। कितना भी घर हो, कितना भी गाड़ी हो, कितना भी पैसा हाथ में हो, तो भी सुख शांति नहीं मिलता या सुख शांति का गारंटी नहीं है। मगर जो पुण्य करेगा, जो धम्म करेगा और धम्म में रहेगा तो उसको सुख मिलना गारंटी है। धम्मो हवे रखति धम्मचारी, तथागत बुद्ध भी कहते हैं धम्म करने वाले को धम्म ही रक्षा करता है, धम्म ही हमारी कल्याण करता है। इसलिए जितना मौका मिले पुण्य करते जाना है या पुण्य करने का एक माहौल बनाते जाना है, खुद भी पुण्य करना है, लोगों को भी जोड़ते जाना है। क्योंकि हमें पता है पुण्य करना चाहिए, हमें पता है पुण्य करने से ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और ये भी पता है अगर अकुशल पाप किया तो उससे अशांति होगा, बेचैनी होगा, दुख होगा और वो दुख बहुत ही पीड़ामय होगा। तो ऐसे अकुशल नहीं करना करके जितना हो सके अकुशल से दूर रहना है, कुशल में आगे बढ़ना है।
ऐसा करते 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 जब धम्म सुन सुन के कभी वैराग्य धम्म आए तो फिर कितना भी धम्म में आगे बढ़ पाएंगे। बार बार हम अनाथ पिंडिक महाजन के यहाँ उदाहरण देते हैं, है ना। वो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ कौशल देश के श्रावस्ती में रहने वाले, और कहाँ मगध देश के राजगृह में तथागत बुद्ध से भेंट हुआ, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने को मिला, और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके मन में ऐसे लगा कि अरे इतना अच्छा धम्म, इतना अच्छा धम्म, मैं ये अच्छा धम्म अपनों के बीच कैसे लेके जाऊं, मेरे अपनों को कैसे सुनाऊं। अभी सबको राजगृह लेके आना ये तो संभव नहीं है, तो तथागत बुद्ध से कुछ तो उपाय कि कैसे तथागत बुद्ध को लेके जाऊं। फिर याद आया तथागत बुद्ध को एक विहार दान देंगे तो तथागत बुद्ध आएंगे। तथागत बुद्ध से प्रार्थना किया, तथागत बुद्ध ने मौन स्वीकृति दिया। फिर वो श्रावस्ती नगर में आके फिर वो विहार बनाने के लिए भी ज़्यादा शहर में भी नहीं होना चाहिए, लोगों से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, विघ्न बाधा हो जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, उससे भिक्षाटन के लिए मुश्किल हो जाएगा, उपासक उपासिकाओं को आने जाने में भी तकलीफ होगा। तो ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते आ रहा था कि श्रावस्ती नगर के पास में एक जेठ राजकुमार का बगीचा दिखा। इतना रमणीय, इतना अच्छा, उसको लगा इससे अच्छा बिहार बनाने के लिए दूसरा जगह नहीं मिलेगा, ये जगह किसका है। ढूंढते ढूंढते गया कि वो तो कौशल देश के राजकुमार जेठ राजकुमार का है। फिर उसके पास गया कि राजकुमार मुझे वो खरीदना है। राजकुमार कहते हैं महाजन मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं बेचना, नहीं मुझे वो खरीदना है, मुझे वो बहुत ज़रूरी है करके बार बार पीछे पड़ते हैं। तो पीछे पड़े तो उसको भगाने के लिए अच्छा ठीक है जितना ज़मीन चाहिए उतने ज़मीन पे सोने बिछा दो, वो तुम्हारा। राजकुमार को लगा था कि ये तो भाग जाएगा, कहाँ मिट्टी के भाव सोने के भाव में बोल रहे करके भाग जाएगा ऐसा लगा था। मगर अनाथ पिंडिक महाजन इतना खुश हुआ कि कम से कम मूल्य तो बताया। घर से सोने भर के लेके जाके वहाँ ज़मीन में बिछा रहा था। जेठ राजकुमार सोचते पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। घर से सोना ले जाके पूरा जमीन पे बिछा रहा है, ये क्यों ले रहे, क्या है इसमें। तो बाद में पता चला कि इसमें एक पवित्र बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुलाना चाहते हैं। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर महाजन के पास जाके महाजन बस करो, जितने ज़मीन पे सोने बिछाया, अब आगे बिछाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे तरफ से दान, ऐसा करके। और वो बगीचे में जितने भी दुर्लभ वनस्पतियाँ हैं वो सारे के सारे जेठ राजकुमार ने दान दिया। फिर बाद में वहीं अच्छा विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुलाया। तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को ये अनाथ पिंडिक महाजन ने बुलाया, मगर उतना बुलाने से पूरा श्रावस्ती बुद्धमय हो गया। कहते हैं बौद्ध वांग में कहते हैं उस समय 7 करोड़ लोग वहाँ रहते थे, उसमें से 5 करोड़ तो आर्य उपासक उपासिकाएं, मतलब 5 करोड़ लोग बुद्ध के उपासक उपासिकाएं। और भिक्षु बनने वाले, भिक्षुनी बनने वाले, दुख मुक्त बनने वाले कितना उपासक बन के, उपासिका बन के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होने वाले कितना। इसलिए जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो ऐसे कर पाएंगे। लोग सोचेंगे ये पागल तो नहीं हुआ, इतना भी कोई करता है क्या, मगर करने वाले करते हैं। ये विशाखा उपासिका अपने घर के छत पे जोर हंस के एकदम चिल्ला रही थी,
अपने मन में जो जो आए वो बातें निकाल निकाल के हंस रहे थे। तो लोग सोचने लगे इतना बड़ा उपासिका, महा उपासिका, इतना पुण्य करने वाले, ये क्या हो गया, पागल हो गई। जिसने जिसने भी देखा वो लोगों ने अभी क्या बोले, तो भगवान बुद्ध के पास जाके कंप्लेन करने गए कि आपके उपासिका विशाखा ऐसे पागल की तरह छत पे चिल्ला रही है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो पागल नहीं, वो न जाने कितने कितने जन्मों से उसकी इच्छा थी कि बुद्ध शासन में कि अपना बहुत बड़ा विहार दान दे दूं, बुद्ध शासन में बहुत बड़ा पुण्य करूं, जो बीमार है उन लोगों की सेवा करूं, जो बीमार की सेवा करते हैं वो सेवा करने वालों को भी सेवा करूं, आगंतुक भिक्षुओं का सेवा करूं, ऐसा वैसा जो जो भी उसने इच्छा की थी, इस समय सारा का सारा पूर्ण हो गया। इसलिए अंदर से हर्ष उद्गार व्यक्त कर रहे, वो पागल नहीं हो रहे। हाँ, कभी कभी हमारा भी अच्छे अच्छे मनोकामना पूरा होता है तो ऐसे ही एकदम अंदर से एक उद्गार ऐसे प्रकट होता है। इसलिए लोग अपने आंखों से देखेंगे तो ये तो पागल ही तो नहीं हुआ, ऐसा भी लगता होगा, मगर जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो जितना हो सके उतना वो धम्म कार्य में आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन हम इतना ही करते हैं कि हम भी जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, धम्म कर सके, अकुशल पाप से दूर रह सके और जीवन में खूब सारा कुशल कर्म संचय करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवेदेयो विभाजन्तो सबरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्ध अनुभावेन सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु। भवतु मङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचिदं पाचिदं द्वय्यङ्गिपमेव समेजतु सापे पुरेन्तु चेतसङ्कपा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते निजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।